नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राज्यपाल के एक्शन से घबराई ममता बनर्जी ने अब पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी से राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग। जहां इसके अलावा बंगाल हिंसा को लेकर भी एक बार फिर से ममता बनर्जी ने दिया शर्मनाक बयान। कहा बंगाल में कहीं पर भी नहीं हुई है किसी प्रकार की राजनीतिक हिंसा। तो साथ ही साथ पीएम का अपमान करने वाली ममता को अब याद आ रही है यहाँ से प्रभावित लोगों की मांग। जहां साफ तौर पर ऐसे में ये कहना साफ तौर पर लाजमी है कि अब ममता बनर्जी को बंगाल में लगातार राष्ट्रपति शासन लगने का डर सता रहा है। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब एक के बाद एक तमाम पैंतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी की घबराहट और बौखलाहट इस कदर सामने साफ तौर पर आ चुकी है कि अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को बंगाल वापस नहीं भेजने की मांग की है। दरअसल आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर लगातार राज्यपाल बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कैसे राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने के बाद राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल हिंसा को लेकर अपनी तमाम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। और अब यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के डर से लगातार बौखलाई हुई है। और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपना डर दिखाते हुए, अपनी बौखलाहट दिखाते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ तौर पर चिट्ठी में राज्यपाल को बंगाल वापस नहीं भेजने की मांग की गई है। तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि राज्यपाल के एक के बाद एक कड़े एक्शन मोड को देखते हुए अब ममता सरकार से लेकर ममता सरकार के मंत्रियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब राज्यपाल को बंगाल वापस ना भेजने की मांग तमाम तरह से टीएमसी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे टीएमसी के नेता सौगत रे ने भी बंगाल में राज्यपाल के संवैधानिक पद पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर एक मांग की थी कि बंगाल के राज्यपाल लगातार मानदंडों का अपमान कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और ये मांग लगातार की गई थी कि उन्हें बंगाल वापस ना भेजा जाए। और इसी कड़ी में ये भी साफ तौर पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे सांसद महुआ मोइत्रा ने भी राज्यपाल पद की गरिमा का अपमान करते हुए राज्यपाल पर मेहरबानी कर बंगाल ना आने की बात की थी। जी हाँ, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेताओं की खलबली है। ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेताओं की तिलमिलाहट है, क्योंकि साफ तौर पर अब बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और ये बड़ी वजह है कि अब लगातार राष्ट्रपति शासन से घबराकर ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी है और उन्हें चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर राज्यपाल को बंगाल वापस ना भेजने की बात कही है। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी इस कदर लगातार बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर झूठ बोल रही हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर झूठ की राजनीति करते हुए बंगाल हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और साफ तौर पर ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हथकंडा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि लगातार बौखलाहट में आई ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर जो उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर अपना बयान दिया। और ये कहा है शर्मनाक बयान देते हुए कि पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है और हम हिंसा की निंदा करते हैं। जहां इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक हिंसा भाजपा का हथकंडा है, उन्हें यूपी जाना चाहिए था जहां पर शव तैर रहे हैं। जबकि इस तरीके से लगातार बंगाल में क्या स्थितियां हैं, तमाम रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जमीन पर भी किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हम सब ने देखा था। लेकिन बावजूद इसे स्वीकार करने के बावजूद, इस पर कार्रवाई करने के ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री किस तरीके से संवैधानिक पद की अवहेलना कर रही है हम सब ये देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से अब ममता बनर्जी पर तमाम तरह के संकट मंडराने लगे हैं, अब ये साफ तौर पर जब ये तय हो चुका है कि लगातार अब बंगाल की स्थिति को देखते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपनी प्रतिक्रिया देती हुई दिखाई पड़ती है और ये कहती हुई दिखाई पड़ती है कि बंगाल में किसी भी तरह की कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले
कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाते हुए साफ तौर पर प्रदर्शित कर दिया है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ पक्षपात की राजनीति करती है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार फिर से ममता ने जिस तरीके से अब तक तमाम तरह की दोहरी राजनीति ममता बनर्जी करती हुई आई है, इसी कड़ी में अब जिस तरीके से ट्विटर विवाद को लेकर जो लगातार जंग इस समय सियासी जंग मची हुई है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने इस शर्मनाक आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र ट्विटर को बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रण नहीं कर सकता है। जी हां, देखिए किस तरीके से खुद बंगाल में तानाशाह रुख अख्तियार करने वाली ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही है, जहां पर साफ तौर पर यह छलकता है कि ममता ये नहीं चाहती कि जिस तरीके से तानाशाह ममता बनर्जी कर रही है कहीं और इस तरीके की तानाशाही की जाए। और जिस तरीके से तानाशाह ट्विटर लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जब उस पर सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है तो कैसे एक बार फिर से ट्विटर के पक्ष में आते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने इस विवाद को लेकर भी अपना शर्मनाक बयान दिया है और साफ तौर पर ममता बनर्जी ये कहते हुए दिखाई पड़ी है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र ट्विटर को नियंत्रण नहीं कर सकते और इसीलिए वे उन्हें बुलडोज करना चाहते हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि इसी तरीके से केंद्र मुझे नियंत्रण नहीं कर सकते और इसीलिए वो मेरी सरकार को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल ये ममता बनर्जी का बयान ऐसे वक्त में लगातार आ रहा है जब उन्हें पता है कि अब उनकी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि राज्यपाल की तमाम अपीलों के बाद भी जब ममता बनर्जी ने बंगाल की हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन विवश होकर राज्यपाल को दिल्ली दौरे पर आना पड़ा। लेकिन अब जब संकट ममता सरकार पर लगातार छाया हुआ है तो अब लगातार ममता बनर्जी तरह तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही है और ये साफ तौर पर डर ममता बनर्जी के चेहरे पर दिखाई पड़ता है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर ही ममता बनर्जी को लगातार सता रहा है और यही बड़ी वजह है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राज्यपाल को वापस बंगाल लाभ भेजने की मांग लगातार की जा रही है। हाँ, और इसके अलावा जो ममता बनर्जी अभी पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी का खुलेआम अपना अपमान करते हुए दिखाई पड़ी थी, किस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे यास तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए उनको मदद करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद बंगाल पहुंचे थे, लेकिन कैसे ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था और किस तरीके से बैठक में शामिल ना होने की बात ममता बनर्जी ने की थी, हम सबने देखा था। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से वही ममता बनर्जी अब यास तूफान को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। केंद्र सरकार पर झूठे आरोप ममता लगाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, अब ममता बनर्जी का दरअसल यास चक्रवात तूफान को लेकर नया बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि चक्रवात यास के बाद केंद्र की ओर से राज्य को कोई पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद यास तूफान को लेकर आर्थिक मदद करने के लिए ममता बनर्जी के पास बंगाल पहुंचे थे, आखिर तब क्यों नहीं ममता बनर्जी को इन यास तूफान से प्रभावित लोगों की याद आई। लेकिन अब जब एक बार फिर से ममता बनर्जी को राजनीति करनी है, केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने हैं, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से गतिविधियां पश्चिम बंगाल में लगातार बनी हुई हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम तरह के शर्मनाक बयान देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, बजाय बंगाल हिंसा को रोकने के, बजाय महिलाओं के साथ हो रहे नरसंहार को रोकने के। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में किसी भी वक्त किसी भी क्षण राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि लगातार राज्यपाल अपने दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली में है इस वक्त और वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। और हालांकि हमने आपको यह भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी तमाम जो बंगाल में हिंसा अब तक लगातार की जा रही है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। हालांकि इसके बाद राज्यपाल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी जाएगी और बंगाल हिंसा को लेकर लगातार जो तांडव बंगाल में मचा हुआ है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार टीएमसी के नेताओं से लेकर टीएमसी की मुखिया की बौखलाहट बार बार सामने आ रही
रही है और राज्यपाल को बंगाल ना भेजने की अपील बार बार केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर बंगाल में बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में हमने आपको दिखाया था कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक बीजेपी के डेलीगेशन ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो चुकी है और अब पारा बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। यही बड़ी वजह है कि अब बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ पूरे राज्य भर में प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है, जिसमें ममता सरकार के खिलाफ कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए टीएमसी के गुंडों के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेता प्रदर्शन करेंगे। जी हां, आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जिस तरीके से स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, स्थितियां लगातार भयावह बनी हुई, इसको लेकर अब लगातार इसका विरोध बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ करती आ रही थी। लेकिन अब जो हिंसक घटनाएं लगातार थमने का नाम नहीं ले रही, इसको लेकर भी लगातार अब बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आगामी 23 जून को बीजेपी प्रदेश के हर एक छोटे बड़े जिले में लगातार टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और बंगाल हिंसा को रोकने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए ममता सरकार से इस पर मांग की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों को और संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ी है, अब इनका खेला खत्म होने वाला है क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार में राष्ट्रपति शासन के डर से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और बौखलाहट इस कदर अब सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बंगाल में राज्यपाल को वापस ना भेजने की मांग लगातार की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, जो कि साफ तौर पर टीएमसी और टीएमसी के मुखिया के डर, घबराहट और बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।